बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन। आज बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, और स्पेशली ये डेयरी फार्म हजरात जो है, जो जानवरों को पालते हैं या जानवर रखते हैं, घरों में हैं या घरों में लोग रखते हैं, एक या दो, वो गाय है, भैंस है, भेड़ बकरियाँ है, उनमें एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है? जब भी ये कोई दवाई पिलाते हैं, वो कीड़े की दवाई हो या दूसरी दवाई हो, खांसी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाई, या कोई तेल वगैरह देते हैं मोटापे के लिए, तो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उस गलती की वजह से जानवर मर जाते हैं, सांस बंद हो जाते हैं, उसके बाद वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी सांस का मसला काफ़ी देर तक चलता रहता है, बीमार हो जाते हैं, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम पे डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये लोग ये गलती कर देते हैं, और उस गलती की वजह से वो अपने जानवर को ज़ाया कर देते हैं। ये गलती ना करने की वजह यही होता है कि वो बंदे को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि उस जानवर का मुंह कैसे रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, और वो चीज़ आपने किस तरह उनको पिलाना है। तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बेहतरीन कुछ टिप्स, कुछ मशवरे या कुछ तरीके मैं बताऊंगा। उसके मुताबिक आपने अपने जानवर को दवाई पिलानी है, या आपने तेल पिलाना है, ऑयल पिलाते हैं, या कोई और चीज़, कीड़े की दवा या कोई भी हो आप पिलाते हैं, तो उसके मुताबिक आप पिलाएंगे तो इंशाल्लाह फिर जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, और आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस से बच जाएंगे। चूँकि अगर उसको नुकसान हो गया, गलत तरीके से पिला दिया, तो उसके लिए आपने ट्रीटमेंट करनी है, डॉक्टरों को बुलाना है, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा आपका खर्चा बढ़ जाता है, और जानवर भी जो है ना नुकसान में चला जाता है। वो क्या है? अक्सर लोग क्या करते हैं, जब दवाई पिलाते हैं तो उसका मुंह जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रख लेते हैं। यानी जानवर क्या कर लेते हैं, वो भैंस है, गाय है, या भेड़ बकरियां है, या कोई कुत्ता बिल्ली जो भी है, उसका मुंह बिल्कुल 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रख लेते हैं। यह बहुत गलत बात है, ये गलत तरीका है। इस टाइम क्या होता है, जो जानवर की जो सांस की नली है वो खुल जाती है, और जो खुराक की नली होती है जिसके लिए आप तेल डालते हैं या दवाई पिलाते हैं, वो बंद हो जाती है। तो जो रास्ता बंद हो जाता है तो वहाँ पे तो वो दवाई जाती नहीं है, जिस रास्ते में आपने देना नहीं है वो खुल जाती है। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो बिल्कुल ऊपर हो जाती है, इस टाइम इसकी सांस की नली खुल जाती है। फिर जो दवाई आप पिलाएंगे सीधा सांस की नली में जाएगी, और सांस की नली में अगर ऑयल है, तेल है, वो एक कतरा भी जाता है, जानवर का सांस एकदम बंद हो जाता है, सांस नहीं ले सकता, और जानवर डायरेक्ट ज़मीन पे गिर जाता है, और सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये फिर बढ़ जाता है, और बीमारी की तरफ पहल कदमी शुरू कर देता है, और बीमार हो जाता है। फिर दोबारा उस पर इलाज करना वो करना। इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आपने जानवर के जो मुंह है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी मुंह ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ना हो, मुंह ऐसी होनी चाहिए जानवर की। और उसके बाद दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा, कि दवाई देते वक्त जानवर की ज़बान नहीं पकड़नी है। ये लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर लेते हैं, उनकी ज़बान पकड़ देते हैं, ज़बान नहीं पकड़नी है, ठीक है। उसके साथ दूसरी बात क्या करनी है कि जानवर की बिल्कुल डायरेक्ट दवाई ना दे, यानी आप इस तरह डायरेक्ट दवाई ना दे, उसको साइड से दे, ताकि वो दवाई आप देते तो यहाँ तक गिरे और वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जाए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो फिर आपका मसला या इस जानवर को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें जब आप डालते हैं तो ये आप दवाई दूसरा जानवर को रिस्ट्रेन करना है, मजबूती की
طرح آپ نے مضبوطی طریقے سے کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو پکڑنا ہے. وہ آپ کسی درخت کے ساتھ اس کو باندھتے ہیں یا آپ پاؤں اوپر لے کے آئیں گے, شیپ گوٹ ہے یا بیڑ بکری اس کے اوپر لے کے آتے ہیں, اس کو مضبوطی کی طرح آپ نے ریسٹرین کرنا ہے, پکڑنا ہے, پھر دوائی دینی ہے. ٹھیک, چونکہ اکثر کیا کرتے جانور پیچھے زور لگاتا ہے بیڑ بکریوں میں, تو وہ جہاں بندہ اکیلا ہو تو زبردستی پلاتا ہے تو گردن نیچے آ کے منہ پر آ جاتے ہیں, وہ جو ہی پلاتے اس کے سانس کی نلی میں چلا جاتا ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے پھیپھڑوں میں انفیکشن شروع ہو جاتی ہے, نیمونیا ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آخر میں بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے. جانور کمزور ہو جاتے ہیں میڈیسن کی وجہ سے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر آپ پراپرلی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے. تو براہ کرم آپ اس پروسیس کے مطابق آپ دوائی دیں تو اس جانور کو نقصان نہیں ہوگا. اس کو لازمی آپ جو ہے نا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ لے سکے, چونکہ بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے جانور کو ضائع کر دیتے ہیں, فائنینشیل لاس ہوتا ہے. تو اس پہ عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.